नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ तिया चौहान। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद ओझा परिवार में आई खुशियां कुछ ही दिनों में मातम में बदल गई। आयुष्मान चिकित्सालय शारदा विहार में जन्मे जुड़वा नवजातों में से एक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि बच्चे में पीलिया के लक्षण दिखने के बावजूद समय पर उचित इलाज नहीं किया गया और हालात बिगड़ने के बाद उसे रेफर किया गया। हंगामे की सूचना पर मानिकपुर चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। फिलहाल मामले को लेकर परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन इन आरोपों पर क्या सफाई देता है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। कोरबा से संवाददाता राहुल डिक्सेना की रिपोर्ट। भैया, जब बच्चा पैदा हुआ, जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, तो उसमें इन लोगों के द्वारा ये बोला गया कि एक बच्चा स्वस्थ है और एक बच्चा बीमार है। तो जो बच्चा स्वस्थ था वो उसको अलग रखा गया और जो बच्चा बीमार था उसको ट्रीटमेंट के लिए अलग से रखा गया। जब इनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे या बच्चे की स्थिति खराब हो रही थी तो परिजन को सूचना देना चाहिए इनको, तो इनके द्वारा सूचना नहीं दिया गया। बच्चे को जब हम देखने गए तो जो बच्चा ये स्वस्थ बता रहे थे वो एकदम सीरियस हो गया। तो डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर की लापरवाही थी, तब तो सीरियस हुआ, नहीं तो उसको स्वस्थ कैसे बताया जाता। और वो बच्चा कल रात में खत्म हो गया। उस बच्चे को भी हम डिस्चार्ज कराने के लिए आए थे तो इन लोग डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। बच्चा स्वस्थ है, कहाँ लेके जाओगे, ऐसा है वैसा है। और बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम था, वो वेंटिलेटर पे था यहीं, और उसके बाद भी वो नहीं हुआ। इसके बाद उसको आनंद फानंद में हम लोग एनकेएच भर्ती कराए। इसके बाद देखे कि जिस बच्चे का इन लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका भी पीलिया बढ़ते जा रहा था, वो एकदम पीला दिखने लगा। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट देखते हैं वो स्पष्ट बोलने लगे कि आप लोग अंधे हो क्या, आप लोग गंवार हो, जाहिल हो, आप लोग को दिख नहीं रहा है बच्चा कहाँ पीला दिख रहा है। जबकि हम हरीश नायक के यहाँ लेके गए तो बताया कि 20 से एबव है पीलिया और मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ये शायद ही बचेगा, ऐसा बोले। मेरा बच्चा उसी समय सीरियस हो गया, बहुत सीरियस था भैया, लेकिन इन लोग बता नहीं रहे थे किसी चीज को, और आईसीयू में जाने भी नहीं देते हैं जल्दी। तो जब गए, हमारे परिजन गए तो देखे, इसके बाद इनको बोले भी कि पहला वाला बच्चे के लिए भी बोले थे कि इसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसको चेक करिए करके। तो उन लोग बोलते हैं आप लोग इसको ढक के नहीं रखे हो इसलिए ये कांप रहा है, ठंडी लग रहा है इसको, ऐसा बोल रहे थे। हमारा स्टाफ ने ना, हम लोग बस मारपीट से बच रहे थे। दोनों बच्चों को रिफर किया था कि पेरेंट्स ने जबरदस्ती लेकर? नहीं, रिफर किया है बच्चे को। पेरेंट्स ऐसा कहना उन्होंने आपसे जबरदस्ती तब उन्होंने आपने उनको बच्चे को दिया, ऐसा क्या? पहला बच्चा तो हम लोग रिफर किए, जॉन्डिस था। फिर जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का हम लोग को कुछ आभास हुआ तो दूसरे बच्चे के लिए मैडम ने रिफर किया उनको। एक और आरोप है, माँ का इलाज कितने बजे चालू हुआ और कितने बजे उनको देखा गया कल से? मैं खुद से राउंड पे गई हूँ, मैं यहाँ पे 9:30 बजे तक थी। उनको बराबर देखा जा रहा है, सुकन्या बिल्कुल सही है। इट्स अनफॉर्चुनेट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसी भी हजारों बच्चों में एक किसी को हो जाता है, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। इसमें किसी को ब्लेम करना, एग्रेशन दिखाना, हम भी जिंदगी बचाने के लिए हैं, हम किसी को तकलीफ देने के लिए यहाँ पे नहीं है। ईमानदारी से काम कर रहे हैं हम। परिजनों का आरोप है कि शाम कल से रात 7 बजे तक देखा गया उनको, और फिर उसके बाद कोई आया इलाज नहीं करने के लिए। शीट में टाइमिंग सुबह 6 बजे तक उनको इलाज किया गया, ऐसा दिखाया गया है। इसमें क्या सच्चाई है? हमारे स्टाफ गए हैं, देखे हैं, उनको देखे हैं, हम जाके देखे हैं। उनका कहना है कि 6 बजे के बाद से हम भैया खुद गए हैं उनको देखने। हमारे डॉक्टर गए हैं, हमारे जो आरएमओ हैं वो डॉक्टर गई हैं, और हमारे जो सिस्टर हैं वो गई हैं। बट कुछ समय बाद उन्होंने वो बोला कि कोई स्टाफ अंदर नहीं आ सकता। बहुत एग्रेसिव अप्रोच था उनका, और हमारे स्टाफ को अंदर जांच के लिए आने नहीं दिया। आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। जी, आरोप गलत है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि उनके बेबीज को ऐसा हुआ, बट हम जिम्मेदार नहीं हैं अगर वो उस बच्चे को कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है तो। हम तो कोशिश कर रहे थे बच्चे के लिए, माँ के लिए।